Once again guys, welcome back to my YouTube channel The Preparation Adda 365. So guys, you know that already about this my channel, and now I am going to talking about the very most important question related to the point of view of all government exam. सो डियर, आज हम अपने भारतीय संविधान से संबंधित जीके के 20 क्वेश्चन जो कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स देखे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन. सो डियर, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. सो चलिए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हुए वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं. ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल गवर्नमेंट एग्जाम. आप कहीं किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज़ करके मस्ट वॉच एंड फुल वॉच माई वीडियो. ओके गाइस. सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, भारतीय संविधान से संबंधित 20 जो है 20 महत्वपूर्ण जीके, इट मीन्स जनरल नॉलेज. तो क्वेश्चन नंबर पहला आप देख सकते हैं. यू कैन सी आल्सो योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. आप पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं. जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति नहीं होता है. क्या नहीं होता है भारत का राष्ट्रपति, इसे हमें बताना है. तो प्लीज़ गौर करिएगा और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा गाइज. क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा. क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, देश का नागरिक होता है. ये बात भी सही है. जो चीज़ें आप नहीं जानते हो प्लीज़ जान लीजिए कि भारत देश का या प्रथम नागरिक माना जाता है राष्ट्रपति. एंड दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन है सेना, तीनों सेनाओं का सेनापति होता है. जी हाँ, ये सुप्रीम कमांडर ऑफ हेड होता है, मतलब तीनों सेनाओं का कमांडर होता है, चीफ होता है. ये क्लियर है. एंड संघीय कार्यपालिका का प्रमुख अधिकारी होता है. जी हाँ गाइस, ये भी सही है. संघीय कार्यपालिका बोले तो यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब संघीय कार्यपालिका. संघीय कार्यपालिका में कितने हम अधिकारी के बारे में अध्ययन करते हैं, तो 4. वो कौन कौन से होते हैं, वो डियर हमारे होते हैं. कौन कौन से वो हमारे अधिकारी होते हैं? पहला राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा और महान्यायवादी होगा. तो 4 पदाधिकारियों के बारे में अध्ययन करते हैं. तो उसमें से ये जो हमारा राष्ट्रपति होता है, पी कहें तो प्रेसिडेंट, ये देश का मतलब संघीय कार्यपालिका का प्रमुख अधिकारी होता है, मतलब इसका हेड होता है, चीफ होता है. तो क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि संघीय कार्यपालिका में कितने अधिकारियों के बारे में अध्ययन करते हैं. तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, जहाँ 4 लिखा रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा गाइस. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन का लेवल सही है, ज़्यादा टफेस्ट भी नहीं, ज़्यादा इजी भी नहीं है. एंड यदि आप ऑल गवर्नमेंट एग्जाम या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें कॉमन है, ये चीज़ आपको आनी ही आनी चाहिए, कंपलसरी है. यदि नहीं आती तो चीज़ों को प्लीज़ करके पढ़िए. ओके. एंड क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, निम्न में से किसके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते? किसके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते? तो आंसर क्या होगा आपका? क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कि निम्न में से किसके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते. ऑप्शन विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद. ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा लास्ट वाला, बोले तो चौथा नंबर नहीं लिखा, डॉट पॉइंट है. तो विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते. सो डियर, आपका ऑप्शन जाएगा लास्ट वाला. यदि डियर आपको किसी भी विशेष प्रकार की इसमें एरर दिखाई देती है या कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेवेंट कोई भी त्रुटि समझ में आती है या चीज़ों में कन्फ्यूज़न होता है, तो प्लीज़ करके आप मुझे कमेंट कीजिएगा. कमेंट के थ्रू मैं चीज़ों को सही करने का प्रयास करूंगा, आपको बताने का प्रयास करूंगा. होता है कभी कभी कोई चीज़ें गलत भी हो जाती हैं, तो उसको मैं अगले लेक्चर्स में कवर कर दूंगा. वो चीज़ें जो होंगी उसको क्लियर कर दूंगा. यदि कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे. ओके. चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर. द थर्ड क्वेश्चन इज, यू कैन सी आल्सो, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश हैं? टोटल कितने न्यायाधीश हैं? आप बता सकते हैं कितने न्यायाधीश हैं? सो गाइस, इसका आंसर दीजिएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. इसका आंसर हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग 34. 1 + 33 बोले तो 34, 34. ओके. 1 + 33. एक चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का और एक और 33 अदर होते हैं. तो टोटल कितने होंगे? 34 हमारे क्या होते हैं? मुख्य मतलब सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय में बोले तो हमारे टोटल जज होते हैं. जस्टिस एक होता है, चीफ जस्टिस होता है, एंड एक
चीफ जस्टिस एंड 33 अदर होते। ओके, क्लियर है। एंड अगला क्वेश्चन क्या हमारा, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जाएगा 5 वर्ष। सिंपल है क्वेश्चन, ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है, त्यागपत्र राष्ट्रपति अपना किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो होता है गाइस वो उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति, बोले तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति क्या होता है अपना ये त्यागपत्र रिजाइनिंग लेटर देता है। सिंपल है क्वेश्चन। एंड अगला क्वेश्चन हमारा है क्या, अगला क्वेश्चन है संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें नियुक्त होती है? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे राष्ट्रपति में, या राष्ट्रपति हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। एंड अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के कितने सदन होते हैं? पार्लियामेंट के कितने सदन है? तो उसके सदन कितने हैं? 2। कौन कौन से? एक है लोकसभा, एक सभा है क्या लोकसभा, एंड दूसरा राज्यसभा। कितने सदन हो गए? 2। सदन बोले तो भवन, सदन बोले तो भवन। संसद कितने सदन है? भवन में होता है क्या है, विधि का निर्माण होता है, इसमें क्या होते हैं, संसद बैठते हैं। कितने संसद इस समय, कितने लोकसभा में सीटें हैं वर्तमान में? 545। ओके, क्लियर है। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं कि इनकम टैक्स जो भारतीय की इनकम पे लगता है वो कहाँ संचित होता है, वो कहाँ जमा होता है? तो वो अब आप बता सकते हैं राष्ट्रपति के पास, आरबीआई में, या प्रधानमंत्री के खाते में, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, आरबीआई क्या मतलब, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? तो आरबीआई को हो जाएगा। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई को। ओके, क्लियर है। यहाँ से क्वेश्चन और क्लियर हो गया हमारा। एंड अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की जो प्रक्रिया हो रही है। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग किस आर्टिकल में दी गई है? तो आर्टिकल 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के पर महाभियोग कैसे लागू होगा। महाभियोग क्या है आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रोसेस है जो आर्टिकल 161 में क्या है, आर्टिकल 168 में इसका पूरा डिटेल दिया गया है कि कैसे क्या प्रोसेस होगा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए। क्लियर है। एंड क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां है, जो कि 10वां सिंपल क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। 10वां क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला दलित महिला राष्ट्रपति कौन सी है? तो हमारी हो जाएगी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू है, वो आदिवासी हैं, हमारे प्रथम दलित महिला राष्ट्रपति हैं। ओके, क्लियर है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को, नंबर ऑफ पीपल्स को नहीं मालूम होगा। मालूम है तो कमेंट कीजिएगा। ओके, एंड अगला क्वेश्चन क्या है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, कौन हेड होता है? तो प्रधानमंत्री इसका क्या होता है, मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है प्रधानमंत्री होता है। एंड अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यू कैन आल्सो रीड योर क्वेश्चन दैट शो ऑन योर स्क्रीन ऑफ मोबाइल। संसद के कितने अंग हैं? संसद के सदन की बात की जाए तो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। जबकि अंग की बात की जाए तो डियर, अंग की बात की जाए तो इसमें हमारा क्या आ जाता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बोले तो 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग की बात की जाती है तो 3 हो जाते हैं। ओके, तो ऑप्शन वी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के अंतर्गत मतदान की उम्र 21 से 18 कर दी गई है। तो 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो हमारी एज थी पहले 21 वर्ष थी वोटिंग करने की, जो वोटिंग करने की हमारी एज थी वोटिंग करने की, वो 21 से क्या कर दी गई, 18 कर दी गई, जो कि ठीक है अकॉर्डिंग टू एज ऑफ पीपल्स। एंड अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा, राज्यसभा का सभापति अपने त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो आप लॉजिक लगाइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिना लॉजिक के नहीं सॉल्व होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो क्या होता है, वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, बोले तो उपराष्ट्रपति, या उपराष्ट्रपति होता है सभापति जो होता है। आप बता दीजिए कि उपराष्ट्रपति अपना जो है त्यागपत्र किसे देगा? तो राष्ट्रपति को कहते हैं। सिंपल है गाइस, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना था आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट करें। गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या किस राज्य में है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, चंडीगढ़। तो यूपी में बोले तो लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे मैक्सिमम है, वो भी 80 है लगभग। तो हमारे किस राज्य में हो गई? राज्य हो जाएगा हमारा यूपी में 80 लोकसभा की अधिकतम मैक्सिमम सीटें हैं
यहाँ से अधिकतम लोकसभा के सदस्य जाते हैं कहाँ जाते हैं बोले तो सांसद में। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी इज़ द राइट आंसर, यूपी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन क्या है, 16वां क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन 16 क्या है गाइज, क्वेश्चन 16 क्या है आप रीड कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से फांसी की सज़ा कौन रोक सकता है। तो किसके पास ये पावर है कि वो फांसी की सज़ा रोक सकता है, फांसी की सज़ा को रोक सकता है। तो वो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देखिए, राष्ट्रपति आप क्या होता है कि ये फांसी की सज़ा रोक सकता है, उस और किसी भी अपराधी की सज़ा में कमी कर सकता है, प्रकृति में चेंज कर सकता है, फांसी की सज़ा रोक सकता है, और सेना न्यायालय द्वारा जो भी सज़ा दी जाए उसको माफ़ कर सकता। बट गाइज राज्यपाल के पास भी कुछ पावर होती है, लेकिन ये फांसी की सज़ा नहीं माफ़ कर सकता। ओके, तो यहाँ इतना डिफरेंट रहता है राज्यपाल राष्ट्रपति में। तो राष्ट्रपति हो जाएगा इसका आंसर, बी विल बी राइट आंसर। राज्यसभा का कार्यकाल होता है, आप इसका आंसर दीजिए प्लीज़ करके, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, प्रथम बैठक से 10 वर्ष, कोई सीमा नहीं, कोई नहीं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका लास्ट जाएगा कोई नहीं। देखिए हम आपको बता देते हैं कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा बोले तो राज्यसभा क्या है, हमारा राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है, एक अस्थाई सदन है और एक द्वितीय सदन है, और ये उच्च सदन है। क्या है, एक अस्थाई सदन है, द्वितीय सदन है और उच्च सदन है। ये क्या होता है ये बाद में जानेंगे, बस 3 चीज़ों को जानिए कि एक अस्थाई सदन होता है, अस्थाई सदन होता है तो उसका कार्यकाल नहीं होगा। ओके, तो इसका क्या होगा, कार्यकाल नहीं होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका लास्ट वाला होगा सही हो जाएगा। ओके, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता क्योंकि ये अस्थाई सदन है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, उसका टेन्योर क्या होता है। जो टेन्योर होता है, कार्यकाल बोले तो इंग्लिश में टेन्योर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है प्रथम बैठक से 5 वर्ष। यहाँ होना चाहिए आपको शपथ ग्रहण से, यहाँ शपथ ग्रहण से होना चाहिए, बट मिस प्रिंट है, इससे कोई दिक्कत नहीं। बस आप सोचिए कि आंसर क्या होगा। तो प्रथम बैठक से 5 वर्ष, 6 वर्ष। देखिए शपथ ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष जो होता है राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल होता है, 6 वर्ष होता है। वो भी किससे होगा, 6 वर्ष होता है प्रथम बैठक से, नहीं प्रथम बैठक से नहीं, शपथ ग्रहण की तिथि से, जिस दिन शपथ ग्रहण करता है उसी के बाद से उसका जो होता है टेन्योर कार्यकाल शुरू हो जाता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा के सदस्यों वाला हो गया। एंड 19वां क्वेश्चन है कि भारत के मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या क्या थी। अभी क्वेश्चन एक पूछा गया था कि भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश, तो हमने बताया 1 + 33, बट इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, भारत 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। क्वेश्चन ज़्यादा इजी है, ज़्यादा इजी नहीं कह सकते बट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कोई पढ़ता होगा चीज़ों को तो चीज़ों उसके लिए आसान होगी, बट नहीं यदि नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन का प्लीज़ रीड करिएगा एंड इसको याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। एंड हम आ गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सैलरी क्या होती है। गाइस प्लीज़ कमेंट करिएगा, कमेंट कमेंट कमेंट। आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आपका समय शुरू होता है, अब सॉरी यार आपका समय होता है समाप्त। सो चलते हैं इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। यदि आपका क्वेश्चन सही है तो डियर आपको मिलेगा 1 लाइक। ओके, एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय 2.8 लाख, 2.8 लाख क्या होता है इसका, सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के बोले तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका चीफ जस्टिस जो होता है उसकी जो सैलरी होती है 2.8 लाख होती है। ओके, क्लियर है, बहुत क्लियर है। एंड जो अदर जस्टिस होते हैं उसका 2.5 लाख होता है। अदर बोले तो 1 + 33 होते हैं, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। तो एक हो जाएगा हमारा चीफ जस्टिस, सीजर बोल दे इंग्लिश शॉर्टकट में, चीफ जस्टिस। एंड ये होते हैं हमारे अदर जस्टिस, ओजे। इसको शॉर्ट कर लिखते हैं, चीज़ों को बस हम बोलते रहते हैं, चीज़ों को जैसे आपको समझ में आए। सो आई होप गाइस आपको चीज़ें समझ में आई होंगी एंड आप इसको अच्छे से रीड कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और लेक्चर्स को काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन होकर के चीज़ों को देख रहे होंगे और
कुछ नॉलेज गेन कर रहे होंगे। तो आई होप चीज़ें यदि आपको डियर पसंद आ रही तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।